आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे, सलामती बख्शे। और इसी का हम शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये कीमती मौका बख्शा है ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें और उसमें हम अपनी ज़िंदगियों को मजबूत करते जाएं, क्योंकि वही हमारा नजात दहिंदा है, वही हमें बरकत बख्शता है। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में खुदा आज क्या सिखाना चाहता है। मेरे अजीज़ों, आज जिस तरह के आज हम देख रहे हैं कि पहले हमने कलमों के बारे में सीखा, अभी इसी तरह पाम संडे गुजरा है। तो आज हम देखते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो आज मजमून है, वो ये है, ये हम पर फर्ज है। यानी मेरे अजीजों, आज का जो हमारा मजमून है वो ये है कि ये हम पर फर्ज है। हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में, क्योंकि मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने आखिरी जब फसा खाई, खाना खाया, तो उस वक्त बातें बताई हैं जो फर्ज है हम पे। और फर्ज मेरे अजीजों वो काम जो खुदा के हुक्म से ज़रूरी है, यानी खुदा के हुक्म से ज़रूरी मुकर्रर हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि दुआ करना भी लाजम है, लाजमी है। खुदा से बातचीत करना यानी दुआ करना, खुदा से बातचीत करना, ये भी लाजम है, फ़र्ज है। और भी काफ़ी बातें हैं जो आज इस फ़र्ज के मुताबिक देखते हैं कि जो आज हम जो जिस बात पर हम देखेंगे उसको देखते हैं कि ताकि हम इसको समझ सकें। यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब और उसकी 12 आयत से लेके 20 आयत तक है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पे अपने मुबारक मुंह से और उसके जो बताया कलाम उसके यूहन्ना की इंजील में हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 13वीं बाप में, 13वें बाप की और 12वीं आयत से हम यहाँ पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, हालेलुया। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उससे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, और खूब कहते हो, क्योंकि मैं और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है। यानी तुम पर भी क्या है जी? ये फर्ज है। और तुम पर भी फर्ज है एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं, अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, और ना भेजने वाला भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते अमल भी करो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता। जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूं, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, इसी तरह यीशु मसीह ने
कहा है कि जब उसने पांव धो लिए, आज हम भी अपनी कलीसियाओं में, अपने लोगों में, अपने जितने भी चर्चिज में हम देखते हैं कि हम एक दूसरे के पांव धोते हैं, बहनों के, भाइयों के। और इसी तरह मेरे अजीजों, जब हम उस नमूने को पेश करते जो यीशु ने नमूना पेश किया, उसी को हम साबित करते बताते हैं। लेकिन कहता है कि ये तुम पर फर्ज है। और मेरे अजीजों, हम कई बार ये कहते हैं लोगों को कि बहुत से लोग ये भी कह जाते हैं कि हम पर ये चीज फर्ज नहीं है, ये चीज हम पे फर्ज नहीं है, ये चीज फर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, खुदावंद यशवा मशायख यहाँ पे खुद कह रहे हैं, वो कहते हैं कि मैंने जब उसने पांव धो लिए और बैठ गया तो कहता है कि तुम मुझे उस्ताद जानते हो। और फिर कहता है कि जब पांव धो चुका तो कहता है कि पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है, यानी जब मैंने पांव धोए हैं तो तुम पर भी ये फर्ज है। इसी तरह मेरे अजीजों, फर्ज यदि वहां पे जब खाना खा के यीशु मसीह बैठा, अपने शागिर्दों के पांव धोए और उसके बाद अपने कपड़े पहन के बैठ गया और कहा, और समझना है, रूहानी इस बात को समझना है कि शागिर्दों ने मेरे अजीजों यशवा मशायख को अपना खुदावंद और उस्ताद माना, यानी वो मानते थे उस्ताद। और इसी तरह और ऐसा हुआ कि जब मेरे अजीजों ऐसा करने में हक उसके नमूने ने मेरे अजीजों साबित किया कि खुदा की बादशाही में मेरे अजीजों कोई ऊंचा रुतबा नहीं है। खुदा की बादशाही में कोई हमें ऊंचे रुतबे की यहाँ पे हम ना सोचे। कई बार बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो खिदमत में आते हैं वो कोई ना कोई चाहते हैं कि मुझे बस ऊंचा ही ऊंचा कुछ मिलता जाए और ऊंची ऊंची हमें ये हमारी कहते नहीं पंजाबी से बैजा हो जाए। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह देखें, हमें एक नमूना दे रहा है, हम पे फर्ज कह दिया है उसने कि एक दूसरे के पांव धो, एक दूसरे के ताबिया हो जाओ, एक दूसरे के साथ रहो। और इस रूहानी मैनों को हमने देखना है कि मेरे अजीजों, ऊंचा रुतबा खादम का यहाँ पे नहीं है, यानी खादम का कोई ऊंचा रुतबा होता है जी? क्योंकि खादम तो नौकर है ना, तो नौकर का कितना का रुतबा हो सकता है? इसी तरह मेरे अजीजों, वो खुदावंद ने अपने शागिर्दों के पांव धोए हैं, तो हमें मेरे अजीजों आज इस बात को देखना है, ये फर्ज है हम पे कि हम एक दूसरे के पांव धोएं, एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने, एक दूसरे के ताबिया हो जाएं। तो फिर मेरे अजीजों, मसीही जिंदगी हमारी बढ़ेगी और आपस में हमारी मोहब्बत कायम होगी। जब हमारी आपस में मोहब्बत कायम होगी तो फिर ही हम गैर कौमों में भी मेरे अजीजों अच्छे साबित हो सकते हैं। इसी तरह उनका मतलब था कि ये वो मैनी है, यानी वो मैनी है एक दूसरे के पांव धोने, पानी से पांव धोने। और इसका मेरे अजीजों, हमें इस बात को देखना है कि क्या कलीसिया के लिए कोई रस्माती ज़ब्तो मुकर्रर किया गया है, यानी ये कलीसिया के लिए मुकर्रर किया है? नहीं मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को जानना है कि यहाँ मतलब रूहानी मतलब यहाँ पे हमें नजर आता है। खुदावंद यशवा मशायख का रूहानी बात यहाँ पे हमें नजर आती है। रूहानी तौर पे हम एक दूसरे के ताबिया हो जाते हैं। और मेरे अजीजों, वो उनसे कह रहा था कि कलाम में एक दूसरे के साथ मुत्फिक हो जाए, कलाम में एक दूसरे के साथ मुत्फिक हो जाए, रफाकत के वसीला से एक दूसरे के साथ मुत्फिक हो जाए। आज मेरे अजीजों, हम कई बार लोगों को कहते हैं कि जी आप रफाकत नहीं रखते, आप चर्च नहीं आते, रफाकत नहीं रखते। तो मेरे अजीजों, वो अक्सर ये कह देते हैं कि जी हमें तो घर में ही सब कुछ मिल जाता है, स्विच ऑन करो तो सारा कुछ मिल जाता है, कलाम भी है, मैसेज भी है, गीत भी है, हर चीज मिल जाते हैं, तो हमें आपके पास आने की क्या जरूरत है? इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र है कि ये काम बहुत अच्छा हुआ है, घर घर में इंजील फैली है। मगर मेरे अजीजों, दो बातों का एक नुकसान ये भी हो गया बीच में कि वो ये कि एक रफाकत नहीं लोगों की,
आपस में रफाकत नहीं रखते, कलीसियाई तौर पर रफाकत खत्म हो चुकी है। दूसरा, अशाए रबानी से वो दूर हो गए मेरे अजीजों, अशाए रबानी से वो दूर है। अशाए रबानी कलीसिया में लेने के लिए वो नहीं आते। और इसी तरह मेरे अजीजों, जब मसीह का बदन नहीं खाएंगे, मसीह का खून नहीं पिएंगे, तो फिर कमजोर और लाचार नजर आएंगे। क्योंकि मेरे अजीजों, यीशु का खून फिल हकीकत पीने की चीज है, फिल हकीकत उसका बदन खाने की चीज है। अगर उसको आप नहीं खाते तो आपका बॉडी में इंसाफ कैसे होगा? क्योंकि ये इंसाफ का तराजू है मेरे अजीजों। आज इस इंसाफ के तराजू को समझने की जरूरत है। वो फसा जो उसने खाई, वही फसा हमें कहता है कि जब तुम्हें मेरी याद आए तो इसी तरह करना। तो मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं कि वो शागिर्दों के साथ जब उसने रोटी खाई, खाने के बाद उनके पांव धोए और नमूना हमें दिखाया, एक फर्ज हम पे कर दिया है कि हम इसको जान लें। कई बार हम कहते हैं कि ये हमारे लिए कोई फर्ज नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम पर क्या है? फर्ज है। कहे तो तुम पर भी फर्ज है, यानी तुम पर भी ये फर्ज है। इसी तरह मेरे अजीजों, इस बात को जानने की जरूरत है कि रफाकत में, एक दूसरे के रफाकत में पाक हो जाए, पाकीज़गी रखें। और अगर कोई देखता है कि मेरा भाई रूहानी तौर पे ठंडा दुनियावी दुनियादारी में है, दुनियादारी में बहुत सरगर्म है, तो लाजम है कि वो बाइबल मुकद्दस से उसे मोहब्बत की रूह से नसीहत करे। आज मेरे अजीजों, हमें अगर नसीहत करनी है किसी की, तो मोहब्बत की रूह से करनी है। अगर कोई ठंडा है तो उसे गर्म करना है, तो पाक कलाम के वसीला से और नसीहत करके उसको खड़ा करना है। क्योंकि मेरे अजीजों, इब्लीस नहीं चाहता कि कोई खड़ा हो। हम देखते हैं 15वीं आयत में यहाँ पे क्या लिखा है। 15वीं आयत में लिखा है, याद है, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। कहता है कि मैंने एक नमूना तुम्हें दिखाया है, यानी मेरे अजीजों, खुदावन ने उनको एक नमूना दिखाया और कहा, यानी यहाँ पे 16वीं आयत में भी आगे हम देखते क्या लिखा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजने वाला अपने भेजने वाले से। यानी नौकर जो है वो बड़ा नहीं हो सकता। आज हम नौकर हैं, आज हम खादम हैं, आज हम मसीह से 2 कदम आगे नहीं चल सकते। लेकिन मेरे अजीजों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10 कदम आगे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नौकर आगे नहीं बढ़ सकता। नौकर हमेशा मालिक के ताबिया रहता है, भेजने वाले के ताबिया रहता है। लेकिन मेरे अजीजों, आया कि अपनी अपनी जिंदगी पे गौर करें कि हम यशवा मशाया के ताबिया हैं या सिर्फ अपनी मिशनों के ताबिया हैं या अपने अदारों के ताबिया हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, आज हम यीशु को उतना प्रोटोकॉल नहीं देते जितना हम अपने अदारों को या अपनी मिशनों को या मिशन परस्ती या अदारा परस्ती, इन चीजों को हम ज्यादा अहमियत देते हैं, ना कि मसीह यीशु की। मसीह यीशु कह रहा होता है कि ये बात इधर सिखाओ, मगर हम कहते नहीं, हमारे पास तो ये लिखी हुई है, हमें तो ये कहा गया कि हमने पूरा साल ये सुनाना है। तो हम कई बार खुदावंद की बात को रद्द करके अपने जो असूल हमारे ऊपर थोपे जाते हैं असूल, हम उनको पेश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि हमें बताता है कि नमूना उसने पेश किया, उस नमूने को देखें। 15वीं आयत में यहाँ पे कहता है कि जो उसने दिखाया कि जैसा तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। यानी जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी करो, एक दूसरे के साथ तुम भी करो। यानी रूहानी तौर पे हम देखें, सलूक करें। और मेरे अजीजों, अगर गरूर और जाती दुश्मनियां हो, अगर गुरूर हो, जाती दुश्मनियां हो, हमें अपने भाइयों की खिदमत करने की जरूरत है। और मेरे अजीजों, गरूर और जाती दुश्मनियों से या
या छोटी छोटी दुश्मनियां हम लेके बैठे रहते हैं, तो मेरे अजीजों इनको दूर करें, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है। खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। आज हमारी अपनी अपनी लड़ाइयां या अपनी अपनी ऊंच नीच नहीं खत्म हो रही, तो मेरे अजीजों हम कैसे खुदावंद यीशु मसीह की बात को समझ सकते हैं, कैसे उसके साथ चल सकते हैं। आज मेरे अपने आप को झुकाने की जरूरत है और रुकती है, यानी आज अगर हम अपने को झुकाते नहीं है तो हमारी खिदमत रुक जाएगी। और इसी तरह हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने मालिक से बड़े नहीं हो सकते। हम अपने मालिक से बड़े नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। उसने मेरे अजीजों इनकसारी दिखाई है, यहाँ पे इनकसारी का इख्तियार हमें देता है। इनकसारी को इख्तियार में लेके आना चाहिए करके मेरे अजीजों कहते हैं अपने पांव धोए। और मेरे अजीजों इसी तरह आज हमें इस बात को देखना है, ना शुक्रे और ना लायक का भी, यानी वो नालायक और ना शुक्रे का भी मेरे अजीजों उसने क्या किया, पांव को धोया। और इसी तरह और वो ये बात ये भी जानता था कि इनमें से एक मुझे धोखे से पकड़वाएगा, यानी मेरे अजीजों उसने इनकसारी इख्तियार करके उनके पांव धोए, लेकिन ना शुक्रे और ना लायक के भी मेरे अजीजों। यहूदा अक्सरुती जो था वो ना शुक्रा भी था और ना लायक भी था, उसके भी पांव धोए। और यहाँ पे मेरे अजीजों वो जानता था कि मुझे उसने पकड़वाना है, धोखा देगा, पकड़वाएगा, लेकिन फिर भी मेरे अजीजों उसने उसके पांव धोए हैं। इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को जानने की जरूरत है, क्या आप भी इनकसारी से किसी ऐसे आदमी की खिदमत करेंगे, ऐसे आदमी की खिदमत करेंगे जिसके बारे में जानते हो कि रुपए पैसे और लेन देन के मामले में आपको धोखा देगा। यानी मेरे अजीजों आपको पता हो कि ये बंदा जो मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ है, मेरे साथ खिदमत गुजार है, तो ये आदमी मुझे धोखा देगा, रुपए पैसे में धोखा देगा, लेने देने के मामले में धोखा देगा, लेकिन फिर भी आप उसकी क्या खिदमत करेंगे। आज मेरे अजीजों हम देखते हैं कि हम बहुत मर्तबा मेरे अजीजों अपना नुकसान कई बार उठाना पड़ता है, लेकिन मेरे अजीजों यहाँ पे वो कहता है उसने फिर भी उसके फिर भी पांव धोए हैं। उसे पता भी था इसने पकड़वाना है, लेकिन फिर भी उसने पांव धोए मेरे अजीजों। और उसने मेरे जो भेजे हुए को भी ये नहीं समझा। और मेरे अजीजों इसी तरह हम भेजने वाले से इतने बुलंद होकर वो काम नहीं कर सकते जो उसने किया है मेरे अजीजों। यानी जिसने हमें भेजा है कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, कौमों के पास जाओ, उन्हें बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें तालीम दो, उन्हें शागिर्द बनाओ, तो मेरे अजीजों उसने हमें भेजा है। और जिसने हमें भेजा है हम उससे बड़े नहीं हो सकते। इसी तरह आखिरी खाना जब उन्होंने खाया तो मेरे अजीजों उनको इस बात का एहसास हुआ। और मेरे अजीजों यहाँ पे वो कहता है इनकसारी के बारे में वो जानता था। एक बात है, लेकिन इन पर अमल करना और बात, यानी मेरे अजीजों इनकसारी और बेगरज और खिदमत के बारे में जानना एक बात है, लेकिन इन पर अमल करना और बात अलहदा है मेरे अजीजों। असल बरकत तो अमल में है मेरे अजीजों। आज मेरे अजीजों लोगों के पास इल्म भी है, लोगों के पास डिग्रियां भी हैं, लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन अमल मेरे अजीजों वो कौन करेगा? अमल कोई और करेगा आके। हमारे पास इल्म भी हो, हमारे पास बाइबल भी हो, हमारे पास खुदा के हुक्म भी हो, सब कुछ हो, लेकिन अमल के लिए मेरे अजीजों हम कहते हैं कोई और शायद करेगा अमल। नहीं, अमल भी आपने करना है मेरे अजीजों। इसी तरह असल बरकत जो है वो अमल में है। ऐसे नहीं कलाम में लिखा हुआ
कि आए नकम्मे इंसान, क्या तू ये नहीं जानता कि बगैर अमाल के ईमान मुर्दा है। आज हमारा अगर अमल नहीं है तो ईमान हमारा क्या है जी, मुर्दा है। इसी तरह ज़बूर हम देखते हैं 41 में क्या लिखा है खुदा के पाक कलाम में। ज़बूर 41 और उसकी हम देखेंगे 9वीं आयत में, यहाँ पे लिखा है, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई। मेरे अजीजों, ये दाऊद नबी के उस वक़्त से उसके मुंह से अल्फाज निकले हुए थे। ये रोया में पहले से ही बताया गया हुआ था, ये पहले से पेशन गोई बताई गई हुई थी कि कहता है कि जो मेरी रोटी खाता और मुझ पर लात उठाता है। यानी ये पहले से ही पता था कि वो कहता है, यहाँ पे एक जगह पे खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मेरे बारे में तो ऐसे ही लिखा हुआ था, मगर अफसोस कि तेरी वजह से ये हुआ, ये तू गिरफ्त में आ गया। इसी तरह मेरे अजीजों, जो खुदावंद के लिए होना है वो लिखा है। आज मेरे अजीजों, हमें इस बात को जानना है कि हम कौन सा हिस्सा बन रहे हैं। आया हम आसमानी बादशाही का हिस्सा बन रहे हैं, या हम अबलीस की बादशाही का हिस्सा बन रहे हैं, या हम जिस्मानी लोगों का हिस्सा बन रहे हैं, या हम उस दोजर की आग का हिस्सा बन रहे हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, उसे पता है कि दोजर की आग का हिस्सा कौन बनेंगे, पता है उसे। लेकिन अफसोस उन पे कि जो उस तरफ को जा रहे हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं। आज वो कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। उस रास्ते पे चले जिसमें आपको जिंदगी मिलेगी। यीशु मसीह की वजह से हमें जिंदगी मिलेगी। और यहाँ पे वो कहता है कि बल्कि मेरे दिली दोस्त ने, यानी उसका दिली दोस्त वो था, यानी उसने दोस्त बनाता है। वो कहता अब से तुम मेरे शागिर्द नहीं, बल्कि अब से तुम मेरे दोस्त हो। यानी दोस्त जब उसने बना लिया तो फिर यहाँ पे वो कहता है कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था, जिस पर मुझे यकीन था, जिस पर मैं भरोसा रखता था, और जो मेरी रोटी खाता था और मुझ पर लात उठाई उसने। और मेरे अजीजों, इसी तरह खिदमत गुजारी के बारे में खुदावंद जो बातें अभी अभी सिखा रहा था, उनका इतलाक मेरे अजीजों यहूदा पर नहीं होता था, वो उन में से भी नहीं था। और मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को देखना है कि मेरे अजीजों, यहाँ पे जिन बातों का बता रहा है, इन्हें पहले से ही बताया है, पहले से पेशन गोई थी कि मुझे पकड़वाया जाएगा। और यह भी कहा गया है कि मेरी रोटी खाता है और मुझ पर ही लात उठा रहा है। तो इसी तरह मेरे अजीजों, जिनको खुदावंद अंजील की खुशखबरी सौंप कर सारी दुनिया में भेजने को था, खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि मेरे पकड़वाए जाने के बारे में नविश्ता पूरा होना जरूर है, वो जानता था। और यहाँ पे मेरे अजीजों, हम इस बात को जाने देखें कि आज आपकी जिंदगियों का, मेरी जिंदगी का सब कुछ उसको पता है। आज मेरे अजीजों, आप देखें कि किन बातों में इन्वॉल्व हैं, आप किन बातों में फंसे हुए हैं। आया कि खुदा के ताबिया हैं या इंसान के ताबिया हैं। आज मेरे अजीजों, हम देखें और यहाँ पे कहता है कि मेरे बारे में ये नविश्ता पूरा होना जरूर था। यहूदा जो था मेरे अजीजों, यहूदा वो शख्स था जो 3 साल से खुदावंद के साथ रोटी खा रहा था। यानी वो 3 साल से यीशु मसीह के साथ रोटी खा रहा था, तो भी उसने मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह पर क्या उठाई? लात उठाई है। आज भी मेरे अजीजों, कुछ बच्चे ऐसे भी नाफरमान हैं कि जो माँ बाप पर लाते उठाते हैं, माँ बाप की बदतमीजी करते हैं, माँ बाप के साथ बुरा बोलते हैं, माँ बाप के साथ उनका ताबिया नहीं रहते।
और मेरे अजीजों सारी जिंदगी माँ बाप उनके लिए अपनी जिंदगी पूरी वक्फ कर देता है, पूरी जिंदगी लगा देता है, पूरी जिंदगी लुटा देता है उनके लिए, लेकिन फिर भी नाफरमान बच्चे मेरे अजीजों अपने माँ बाप को ओल्ड होम में फेंका होता है, उन्होंने लोगों के सहारों पे छोड़ा होता है। आज भी मेरे अजीजों देखें कि आया इस किस्म के कोई बच्चे आपको नजर आते हैं, उन्हें बताएं कि अपने माँ बाप की क्या करें, इज्जत करें, उनको संभालें, उनकी देखभाल करें, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे सके। यहाँ पे भी मेरे जो कहता है कि 3 साल से वो रोटी खा रहा था खुदावंद की, लेकिन आखिर में उसने क्या किया, उसने लात मारी। क्यों लात मारी? इसलिए कि वो इब्लीस की गिरफ्त में आ गया था, उस लालच में आ गया था, इब्लीस के उस धोखे में आ गया था, 30 रुपए के लालच में आ गया था। उस 30 रुपए के लालच में उसने खुदावंद यीशु मसीह को बेच दिया। मेरे अजीजों आज देखें कि आया आपको कितने पैसों में यीशु को आप बेच रहे हैं। आप तो नहीं कहीं पैसों में बेच रहे यीशु मसीह को। वो कहता है मुफ्त दिया मैंने और मुफ्त दो। तो मेरे अजीजों यहां पे हमें इस बात को जानना है, इससे मेरे इस इस्लाह का मतलब है कि उसने खुदावंद को धोखे से पकड़वाया। खुदावंद ने ऐसे धोखेबाज को दिली दोस्त कहा है कि मेरा दिली दोस्त था, दिली दोस्त का लक़ब दिया है उसे। और मेरे जो बयान किया है, शायद सबसे गहरा जख्म मेरे जीजो उस शख्स की गरदारी थी। गहरा जख्म जो यीशु को दिया वो उसकी गरदारी थी। आज भी मेरे जीजो जब आप किसी के साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उसे सिखाते हैं, उसे सब कुछ करने के बाद भी अगर वो आपको धोखा दे के चला जाए या आपको के साथ वो नाइंसाफी करे तो आपको दुख होता है। और मेरे जीजो माँ बाप के साथ अगर बच्चे धोखा करें, माँ बाप के साथ बच्चे सही ना रहें तो माँ बाप मेरे जीजो अंदर से बेचारे कट जाते हैं, उनको अंदर से छेदे जाते हैं बेचारे। बाहर उनके आंसू नजर नहीं आ रहे होते कई बार, लेकिन अंदर से रो रहे होते हैं। आज मेरे जीजो इसी तरह यहाँ पे भी यीशु मसीह को भी जख्म दिया, यीशु मसीह को यहाँ पे जख्म दिया। उसने उस शख्स की मेरे जो गरदारी थी, जो उस वक्त उसके करीबी दोस्त था। मेरे जीजो ऐसा अमल बहुत तलख होता है। यहूदा ने जब यीशु मसीह को पकड़वाया तो यीशु मसीह ने यही कुछ महसूस किया और जो उनकी पैरवी करते थे उनकी जिंदगियों में ये एक आम तजर्बा मेरे जीजो गुजरा। आज मेरे जीजो हमें इस बात को जानना है कि जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो उसने कहा कि मेरी रोटी खा के मेरे दिली दोस्त ने मुझे क्या किया है, धोखा दिया है। आज मेरे जीजो हमें एक नमूना दिया है यीशु मसीह ने, हम पर फर्ज है ताकि हम पांव धोए एक दूसरे के। यीशु ने भी पांव धोए हैं, हम भी पांव धोते हैं ताकि हमारे आपस की मोहब्बत जो है वो बढ़ती जाए, रूहानी तौर पे हम बढ़े। रूहानी मैंने है मेरे जीजो इसके इस बात को जाने। और कहता है कि मेरे दिली दोस्त ने मुझ पर क्या किया है जी, भरोसा था। यानी उसको दिली दोस्त पर क्या था, भरोसा था। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे जीजो जानता था कि यहूदा उसे क्या करेगा, पकड़वाएगा। कहा जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर क्या उठाई है, लात उठाई है। तबाक में हाथ डाला, यानी मेरे जीजो मत्ती की इंजील में तबाक यहाँ पे कहता है। यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मत्ती की इंजील उसका 26 बाब, यहाँ पे उसने जवाब में कहा जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। यानी यीशु मसीह यहाँ पे कहता है जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला, यानी उस बर्तन में जहां पे वो खा रहे थे, कहता है उसने मुझे हाथ डाला है वही मुझे क्या करेगा, पकड़वाएगा। इसी तरह मेरे जीजो यीशु मसीह जानता था, यीशु मसीह के बारे में ये पेशन गोई थी कि उसका दोस्त उसे धोखा देगा,
اس کا پیار اس دوست کے پتہ ہے اس نے دھوکہ بھی دینا ہے لیکن پھر بھی یسوع مسیح اس کے پاؤں دھو رہا ہے۔ دیکھیں میرے عزیزو، آج میرے عزیزو کسی کو پتہ ہو صحیح کہ اس نے میرے ساتھ یہ کرنا ہے تو کبھی بھی کوئی اس کی طرف نہیں جائے گا۔ یہاں پہ یسوع خود اس کے پاؤں دھو رہا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی ہم دیکھتے ہیں 19 آیت میں، یہاں پہ لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں، اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائے دیتا ہوں تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں ہی وہی ہوں۔ یعنی جب ہو جائے، یشوع مشایخ نے کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی جو شاگردوں سے آنے سے پہلے نہ بتائی ہو کہ میرے بارے میں ایسے ہوگا۔ یعنی جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ تمہیں جب بھیجتا ہے اپنا کھجوری تہوار پہ، کھجوروں والے تہوار پہ، پام سنڈے پہ بھیجتا ہے کہ جاؤ گدھی کا بچہ کھول کے لاؤ، لیکن وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں روکے، اس کو پتا تھا کہ روکنا ہے، کہتا ہے کوئی روکے تو اس کو کہنا ہے کہ خداوند کو اس کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ اسی طرح خداوند نے اپنے مرنے کے بارے میں بھی پہلے سے بتایا تھا، صلیبی موت کے بارے میں پہلے سے بتایا تھا، دکھ اٹھانے کے بارے میں پہلے سے بتایا تھا، اپنی بادشاہی کے بارے میں پہلے سے بتایا تھا۔ یہاں پہ جو اس کا دلی دوست ہے، جو اس کے ساتھ کھاتا ہے، جو پیتا ہے، جو اس کے طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کو پتا تھا اس نے مجھے میری روٹی کھائی ہے اور روٹی کھا کے مجھ پر ہی لات اٹھانی ہے، یہ بھی پتا تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ، یہ باتیں جب پوری ہو جائیں تو تم ایمان لاؤ۔ تو میرے عزیزو یہاں پہ وہ کہتا ہے خداوند شاگردوں کے کو پیشتر ہی بتا دیتا ہے کہ مجھے پکڑوایا جائے گا، مجھے پکڑوانے والا کون ہوگا، کیسے ہوگا، بتا رہا ہے یہاں پہ۔ لیکن میرے عزیزو تاکہ جب ہو جائے تو تم کیا کرو، ایمان لاؤ۔ اور لفظی میرے عزیزو یہاں پہ لفظ وہی کو ترجمہ ہے میرے عزیزو، یعنی وہی تم ایمان لاؤ۔ اور میرے عزیزو اسی طرح اس نقطے کو سمجھیں کہ میں جانتا ہوں۔ پھر یہ نقطہ میرے عزیزو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نئے عہد میں خداوند یشوع مشایخ جو ہے پرانے عہد نامے کا میرے عزیزو یہوہ ہے، یعنی وہی جو نئے عہد نامے کا یشوع مشایخ ہے، پرانے عہد نامے کا وہ یہوہ ہے۔ اسی طرح یہ پوری ہونے والی نبوت مسیح کی الوہیت کو ثابت کرتی ہے، اس کی الوہیت کو ثابت کرتی ہے، اس کی نبوت کی الوہیت کو ثابت کر رہی ہے، تاکہ نوشتے جو ہیں الہامی طور پہ میرے عزیزو ثابت ہو جائیں، پتہ چل جائے، پیشن گوئیاں پوری ہو جائیں، تاکہ میرے عزیزو کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ آج بھی میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یشوع مشایخ کے بارے میں ساری پیشن گوئیاں پیچھے سے نظر آتی ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی وہ زندہ نہیں ہوا، وہ کب آسمان پہ نہیں گیا۔ آج میرے عزیزو وہ مرا، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہاں پہ وہ جب پکڑوایا گیا تو یہاں پہ وہ مرا ہے، دفن ہوا ہے، تیسرے دن جی اٹھا ہے، لیکن اس بات کو دنیا گوارا نہیں کرتی، اس بات کو دنیا قبول نہیں کرتی۔ اور میرے عزیزو وہ کہتا ہے خداوند جانتا تھا کہ میرے پکڑوائے جانے سے شاگرد ٹھوکر کھائیں گے، جانتا تھا کہ جب یہ سب کچھ ہوگا میرے پکڑوائے جانے پر شاگرد ٹھوکے گی، اور میرے عزیزو ٹھوکر کھا سکتے ہیں یا شک میں پڑ سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزو شک و شبہات کی زندگی سے خدا نکالتا ہے۔ اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ شک میں نہ پڑیں، ٹھوکر نہ کھائیں، پہلے سے کہتا ہے، یہاں پہ وہ پہلے سے ان کو بتا رہا ہے، 20ویں آیت میں پہلے سے یہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے پیچھے ہوئے
मेरे पीछे मेरे भेजने को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। इसी तरह मेरे अजीजों, इस बात को जानने की जरूरत है कि इस बात को समझें कि यहाँ पे मेरे अजीजों खुदावंद ये बात को बता रहा है। वो कहता है कि हमें इस बात को जानना है कि वो पकड़वाए जाने पर ठोकर खा सकते थे, मगर फिर भी उनको पहले से कह रहा है ताकि ठोकर ना खा जाए, उनकी दिल जमी रहे, उनके लिए ये बात कहीं उनको याद हो जाए। मकसद और काम के लिए भेजा जा रहा था। उनको खुदावंद का इतना मुशाबा होना चाहिए कि उनको कबूल करना है, ऐसा ही हो जैसे खुदावंद को कबूल करना है। मेरे अजीजों, आज जब भेजे जाते हैं तो आज उसी तरह वो कबूल करें जैसे खुदावंद को कबूल करते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों यहाँ पे मसीह को कबूल करते हैं, वो खुदा बाप को कबूल करते हैं। चुनाचे खुदा के बेटे और बाप के साथ इस करीबी तल्लक में बढ़ जाएं, साबित करें, तसल्ली पाएं, हौसला रखें। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमको ये फर्ज दिया है, हमको ये फर्ज दिया है और नमूना दिया है ताकि हमारा नमूना दूसरी कौमें भी देख सके, दूसरे लोग भी देख सके, दूसरे कबीले भी देख सके, वो भी जान सके कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने धोखा जो देने वाला था, उसको धोखा देने वाला दोस्त भी जो धोखेबाज था, उसके भी पांव धोए हैं। इतनी हलीमी थी उसके बीच में, इतनी हलीमी थी, इतना प्यार था, दुनिया से अलहदा था। और मेरे अजीजों, इसीलिए वो दुनिया से अलहदा था कि दुनिया था, कलाम का तुखम था, कलाम में से निकला था, आसमान से था, बाप में से निकला हुआ था, इसीलिए उसमें डिफरेंट था। इसीलिए मेरे अजीजों, हम कहते हैं कि खुदावन ने उस पर साया किया मरियम पे, फिर वो यीशु मसीह पैदा हुआ और खुदा का बेटा कहलाया। और मेरे अजीजों, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये फर्ज दिया है, ये फर्ज है हम पे, नमूना है, दिखाया है, इस तरह करना है हमने, ताकि हमारी जिंदगियों से खुदावंद यीशु मसीह को क्या मिल सके, जलाल मिल सके, उसको जलाल मिल सके और खुदा बाप आपको अमल करने की मेरे अजीजों तौफीक बख्शे। और मेरे अजीजों, आखिरी खाना जब खाया उसने, तो जब रोटी खाई है यहूदा इस्करियोती ने, तो उसी वक्त ही मेरे अजीजों उसमें शैतान क्या हो गया, समा गया। उसी वक्त ही उसके अंदर मेरे अजीजों लालच की आग लग गई और लालच बढ़ गया और 30 रुपए लेने के लिए भागा गया यीशु को पकड़वाने के लिए। आज भी मेरे अजीजों, आप भी ये देखें, हम बेचे ना, जैसे यहूदा इस्करियोती ने बेचा है, आप यीशु को ना बेचें, बल्कि अपना नमूने से पेश करें, बताएं। और मेरे अजीजों, आज भी ये बातें इसलिए आपको बताई जा रही हैं कि नौजवान नस्ल, आने वाली नस्ल इस बात को जाने और पहचाने, वो कहीं ठोकर ना खाए, क्योंकि वो ये ना कहे कि ये बातें ऐसे नहीं है, ये कलाम बदल गया है। नहीं मेरे अजीजों, ये कलाम नहीं बदला, बल्कि ये कलाम बदल सकता है आपको, जो इसको पर यकीन करते हैं, जो इस पर भरोसा करते हैं, ईमान रखते हैं, उनको बदलेगा। इसी तरह मेरे अजीजों कि हम पर क्या है जी, फर्ज है। जो बात यीशु ने कही है, उसने कहा ये तुम पर क्या है, फर्ज है, और आज हम पर ये फर्ज है। खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत दे, सलामती बख्शे, आप सबको बड़ी बरकत दे। आज मेरे अजीजों, आखिरी जो यीशु ने खाना खाया, उसमें हम बड़े हैं और सीखा है, और एक दूसरे के हम पाँव धो के एक दूसरे के पाँव धो के यीशु के इस नमूना जो उसने हमें दिया है उसे पूरा करते हैं। और ये हम पर फर्ज है, आप पर फर्ज है, मुझ पर फर्ज है, सब पर फर्ज है मेरे अजीजों। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन।